नमस्कार दोस्तों, बिहार लेखपाल आईटी सहायक की शानदार वैकेंसी आ चुकी है। इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसके अलावा टोटल पोस्ट, एप्लीकेशन फ़ी, जॉब टाइप, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, यह आपका जॉब प्राइवेट है या गवर्नमेंट, कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकता है, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले आपका टोटल पोस्ट दिया गया है 6500 और इसमें आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है, जिसमें आपका जनरल कैंडिडेट के लिए है मेल में 1068 पोस्ट है और फीमेल में 575 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको दिया गया है मेल के लिए 427 पोस्ट और फीमेल के लिए 230 पोस्ट है। बीसी कैटेगरी में दिया गया है आपका 769 पोस्ट है और फीमेल के लिए 414 पोस्ट है। ईबीसी कैटेगरी में दिया गया है आपका मेल के लिए 1068 पोस्ट और फीमेल के लिए 575 पोस्ट है। एससी कैंडिडेट के लिए दिया गया है आपका 853 पोस्ट है और फीमेल के लिए 460 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी में दिया गया है आपका मेल के लिए 85 पोस्ट है और फीमेल के लिए 46 पोस्ट है, जिसमें आपका मेल के लिए टोटल पोस्ट है 4270 पोस्ट है और फीमेल के लिए 2300 पोस्ट है। इसका अप्लाई डेट 30 अप्रैल से चालू किया जाएगा और 29 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसका एप्लीकेशन फ़ी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 फ़ी लगेगा और अदर स्टेट के लिए भी 500 फ़ी लगेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए 250 रुपये लगेगा। इसका एज लिमिट आपका 1 मार्च 2024 से काउंट किया जाएगा, जिसमें आपका एज रहेगा 21 से 45 वर्ष। इसमें आपका एज छूट मिल रहा है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए फीमेल में 3 साल के लिए छूट है। ओबीसी मेल एंड फीमेल के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। एससी एसटी मेल एंड फीमेल में आपका 5 साल का छूट मिलेगा। इसको और डिटेल्स में जानते हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस मेल से आते हैं तो आपका उम्र 21 से 45 साल होना चाहिए और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल से आते हैं तो आपका उम्र 21 से 48 साल होना चाहिए और आप बीसी ईबीसी मेल एंड फीमेल दोनों हैं तो आप 21 से 48 साल का आपका उम्र होना चाहिए। एससी एसटी मेल एंड फीमेल के लिए आपका 21 से 50 वर्ष आपका होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में 50% अंक होना चाहिए और जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें आपका मार्क्स 50% से ज़्यादा आना चाहिए। इन्हीं दोनों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपका जॉब टाइप होगा, यह जो आपका जॉब है अकाउंट आईटी असिस्टेंट का मतलब जो अकाउंटेंट हो और साथ में उसको कंप्यूटर का नॉलेज हो। इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन रहेगा, अगर आप इसमें सीए इंटर किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और बीकॉम भी किए हैं और एमकॉम भी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसका जॉब प्रोफाइल क्या है चलिए जानते हैं। इसमें आपका पंचायत के लेखा संबंधी दस्तावेजों का सही प्रकार से अगर आप रख रखाव करने के साथ योजनाओं में कितना खर्चा हुआ, पैसा खर्च करने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में भी इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप ही की होगी। मतलब दस्तावेजों को आप कैसे रखना है उसके बारे में आपको काम करना होगा और पैसा कितना खर्च हुआ उसका प्रमाण पत्र भेजना होगा। इसमें आपका सैलरी दिया जाएगा 20,000 और ये हर साल आपका बढ़ते रहेगा। यह जो आपका जॉब है प्राइवेट है या गवर्नमेंट, तो यह आपका जॉब है, यह एक संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है, मतलब आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से। इसमें आपको 60 वर्षों तक तो कोई नहीं निकाल सकता आपको जॉब से। यह आपका एक और सरकारी जॉब है। यह फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा 30 अप्रैल से।